साथियों, बिहार एसटीटी शिक्षक बहाली 2020-21 एक तो 94,000 का मामला, जो सेकेंड राउंड काउंसलिंग होने के बावजूद भी नियुक्ति पत्र किसी को भी नहीं मिल रहा। और इधर तेजस्वी यादव का लगातार बड़ा बयान, लेकिन कोई भी काम का नहीं। वो बार बार एक चीज़ को याद दिला रहे हैं कि हमने 10 लाख जॉब देने का वादा किया था और अगर मेरी सरकार होती तो पहली कलम उसी पर चलती। लेकिन विपक्ष का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तेजस्वी यादव भी कहीं न कहीं पॉलिटिक्स, राजनीतिक और हम लोग को ठगने के चक्कर में लगे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि सरकार को गिराना ही एक उपाय है और उसके बाद ही यह जॉब मिलेगी आप लोगों को। लेकिन क्या विपक्ष का इतना भी अधिकार नहीं? क्या विपक्ष में इतना भी दम नहीं? क्या इतने कमज़ोर हो गए हमारे विपक्ष कि हम लोगों को न्याय न दिला सके? विपक्ष तो पूरी सरकार को हिलाने की दम रखती है, तो फिर क्यों वो बार बार क्यों वही बातें को दोहरा रहे? क्या उनके पास कोई चारा नहीं है? क्या उनके पास कोई तरकीब नहीं है कि इन लोगों को, हम लोगों को जॉब दिला सके, नियुक्ति पत्र दे, जो कि एक कानूनी है? क्या उनके लिए, क्या हम लोग की तरफ से लड़ने के तैयार नहीं? वो बार बार पॉलिटिशियन की तरह ही बातें कर रहे हैं। वो हमारे हितों की बात कभी नहीं कर रहे हैं। वो केवल कह रहे हैं कि पुलिस में बहाली हुआ तो उसमें घूसखोरी चला, उसके बाद शिक्षक बहाली का एग्ज़ाम होता है, रद्द होता है, फिर रिजल्ट आता है, फिर धरना देना पड़ता है। ये सब बातें बेतुकी सी लगती हैं और आज के जो अभ्यर्थी हैं वो उतने बेवकूफ़ नहीं है, जनता बेवकूफ़ नहीं है, आपकी बातों को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। तो आप जब इतने जानकार है, इतने विपक्ष में पावर है आपका, तो क्यों नहीं सरकार पर हमला बोलते हैं और क्यों नहीं सरकार को लगातार विधानसभा में यही बातें उठाते हैं और क्यों नहीं जॉब दिलाते हैं? तो ये सारी चीज़ आप ध्यान रखिए, कोई आपको सहायता नहीं करने वाला है, सबको मिली भगत है। वो कहते हैं कि पैसे वालों के चलते, तो आप कहाँ न्याय की बात कर रहे हैं? आप भी तो वही कर रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों के बीच तेजस्वी यादव का बयान आया, लेकिन ये सारी बेतुकी बयानें और कोई काम का नहीं। अब देखना है कि थर्ड राउंड काउंसलिंग कब होती है और कितना जल्द जो से माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक का काउंसलिंग होता है, थर्ड राउंड, और उसके जो 2 राउंड की काउंसलिंग उसको नियुक्ति कब मिलती है और कब शुरू होती है 7वीं चरण। तो ये विवादों में घिरा हुआ और कोई कुछ नहीं, कब होगी, क्या होगी, कोई समाचार अभी तक नहीं। 12 दिसंबर के बाद जब नीतीश कुमार खुद बोल रहे हैं तो देखते हैं वो भी डेट हम लोग, लेकिन कहीं आसार नज़र नहीं आता हुआ। तो ये तमाम चीज़ें। जय हिंद।